मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, अधिकारियों को दिए नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश। कहा, ब्लैक स्पॉट पर नियमित रूप से रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाए। पूर्व विधायक चैंपियन को कारण बताओ नोटिस, मदन कौशिक के खिलाफ बयानबाजी का आरोप। कहा, सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। रेंजर समेत 4 मृतकों का हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी परिजनों ने दी अंतिम विदाई। सोमवार को ट्रायल के दौरान वाहन हादसे का हुए थे शिकार। सौ घंटों से सुलग रही धौली गंगा घाटी की पहाड़ियां। वन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी। धुएं के गुब्बार और धुंध के कारण लोगों को हो रही दिक्कत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां जोशीमठ क्षेत्र के तपोवन कस्बे में जुगजू तोक से लेकर फंग्यूल गंगा पार गांव चमटोली धौली गंगा घाटी से सटी पहाड़ियां बीते 100 घंटों से सुलग रही है। वन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से तपोवन घाटी से लेकर बड़ा गांव जोशीमठ नगर तक इस आग का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। तपोवन कस्बे से लेकर बड़ा गांव तक दिन में ही पहाड़ियों में लगी धुएं के गुब्बार और धुंध के कारण बच्चों और खासकर बुजुर्गों को, ग्रामीणों को काफी आंखों में जलन हो रही है। साथ ही खांसी, जुकाम और गले में खराश की शिकायत भी देखी जा रही है। धुएं के वातावरण में घुलने से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, पहाड़ी जो है करीब 100 घंटों से लगातार सुलग रही है। हालांकि लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी सफलता मिल नहीं पा रही। वहीं अगर देखा जाए तो आग के धुएं के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को आंखों में जलन हो रही है। सर्दी, खांसी की शिकायत भी देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं किसी भी तरह से आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र आग कवर कर चुकी है, इसलिए काफी समय भी लगता हुआ नजर आ रहा है। 100 घंटे हो चुके हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। तो देखिए, आग के धुएं की वजह से ग्रामीणों को आंखों में जलन हो रही है और खास तौर पर अगर बच्चे और बुजुर्गों की हम बात करें तो अच्छी खासी दिक्कतें हो रही है, आंखों में ज्वलन हो रही है। सर्दी, खांसी के मामले भी सामने आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने देहरादून के प्रेस क्लब में पर्यावरणविद स्वर्गीय पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर आबकारी विभाग के होलोग्राम टेंडर का मुद्दा उठाया। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी विभाग द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का 150 करोड़ होलोग्राम के टेंडर में घोर अनियमितताओं का मामला उठाते हुए कहा कि यह कार्य केंद्र सरकार की प्रतिबंधित सिंगल उपयोग प्लास्टिक नीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने 20 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में शराब की बोतलों में लगने वाली होलोग्राम का टेंडर निकाला था, जो कि पीएम की प्रदूषण नीति के खिलाफ आबकारी विभाग का होलोग्राम टेंडर है। हमारे पर्यावरणविद स्वर्गीय पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्मदिन है। आज का दिन हमने ये चुना है उनको नमन करते हुए, उनकी धरती में, उनके प्रदेश में, उनके उत्तराखंड में जो इतना बड़ा ये घोर अनियमितता वाला काम प्रदेश सरकार कर रही है, पर्यावरण के खिलाफ जाके, मोदी जी के खिलाफ जाके, केंद्र सरकार की हर नीति के खिलाफ जाके उसको हमने उजागर किया है। 150 करोड़ प्लास्टिक के होलोग्राम जब ये निकलेंगे तो ये जो आबकारी विभाग में जो शराब की बोतलों के ऊपर प्लास्टिक लगता है, तो ये पहले कागज लगा करता था, बायोडिग्रेडेबल था। जब ये 150 करोड़ नॉन बायोडिग्रेडेबल 36 माइक्रोन के लेबल या हमारे हिमालय में, गंगा यमुना में, नदियों में, ग्लेशियर में, वन में, पर्यावरण में, सब जगह जब ये जहर की तरह घुल जाएंगे तो आप सोचो 3 साल 5 साल बाद उत्तराखंड की, हमारे बच्चों की, इस प्रदेश की क्या स्थिति होने वाली है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा पदाधिकारी का नाम सामने आने के बाद महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महिलाओं ने सरकार की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एशले हॉल चौक पर शव के पुतले को आग के हवाले किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा
डोबरियाल ने कहा कि हाल ही में अंकिता भंडारी की मां का एक मार्मिक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें अंकिता की मां भाजपा पदाधिकारी का नाम ले रही है, लेकिन भाजपा सरकार उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। प्रदेश में लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार महिला अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देखा कि 2 दिन पहले अंकिता भंडारी की मां का एक वीडियो वायरल हुआ था और जिस तरीके की उन्होंने उसमें वीआईपी का नाम बताया है, और आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड की महिला, जो इस महिलाओं ने उत्तराखंड की जो नींव रखी गई है, जो उत्तराखंड को छीन के बनाया है महिलाओं ने, आज वही महिला खतरे में है। भाजपा सरकार ने किस तरीके से, आप चंपावत में देख सकते हैं, किस तरीके से आप पौड़ी में अंकिता भंडारी केस देख सकते हैं, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि हम ऐसे उत्तराखंड का निर्माण हमने कभी नहीं किया था। महिलाओं ने बहुत अच्छा उत्तराखंड बनाया था कि ताकि एक अच्छे से यहाँ पे सब बच्चों को रोजगार मिले और रह सके। अब डर लगने लगा अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए कि ये बीजेपी की जो गुंडे हैं और ये जो बीजेपी सरकार में जो गुंडे पल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि पुष्कर धामी जी खदेड़ने का काम करें। और जिस वीआईपी का नाम बताया गया है, और हम ये चाहते हैं कि उस वीआईपी को, अगर वो सच्चाई है उसमें, तो कड़ी से कड़ी उनको सजा दे। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र का सुनार गांव ड्वाखन नदी और बड़कोट वन क्षेत्र के जंगलों से सटा हुआ है। इस गांव के लोग कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। बरसात के सीजन में ड्वाखन नदी में बाढ़ आ जाती है, तो वहीं जंगली जानवरों के आतंक के कारण गांव के लोगों ने खेती बाड़ी भी छोड़ दी है। इस कारण अब इनके खेत बंजर पड़े हुए हैं और बाजार से महंगा राशन और सब्जी खरीदने को ये लोग मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए अभी तक बैठे हुए हैं। दीवार थी, ये बह गई थी और रात को 2-3 दिन बहुत पानी आया, बिजली चली गई। 3 दिन तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया और बड़े परेशान रहे हम। आज तक सुरक्षा दीवार नहीं लगी। फिर बरसात के टाइम अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं हो पाता है, वैसे के वैसे रहते। जंगली जानवरों को 7 बजे बाद यहाँ बाहर नहीं निकल पाते हम। हमारी खेती बाड़ी आप देख लो, बंजर पड़ी हुई है, कर ही नहीं पाते हम, जानवर आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं इसकी सुरक्षा दीवार जरा अच्छी बने कि जानवर अंदर ना घुसे, जिससे हम खेती बाड़ी कर सकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने 7 जनवरी को भीमताल क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के मुताबिक हेमचंद जोशी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके घर से करीब 12 तोला सोना चोरी हो गया है। इसके आधार पर भीमताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को जेवर के साथ गिरफ्तार किया है। जिसमें एक जो निवासी है वहाँ के, उनके घर से 12 तोला सोना जो है चोरी हुआ था। इसमें भीमताल पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा एफआईआर पंजीकृत करते हुए तुरंत 12 घंटे के भीतर जो चोर है उसको पकड़ा, उसके कब्जे से पूरा 12 तोला सोना उसकी बरामद। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया। केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजवेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वर्ष 2024 में यात्रा को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही थी। इसके पालन में राज्य सरकार अब कई कदम उठा रही है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय ने कहा कि बीकेटीसी के स्तर से भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी। उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अन्य भी हमारे यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर भी पार्किंग इत्यादि जो अन्य सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर कैंपस में ही भगवान वासुदेव और अन्य भी कई मंदिर हैं, उनके विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं।
डीएम चंपावत के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने अनशन 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बाबा अविनाशी ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव में सरकारी कार्यों में हुई धांधली और भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अनशन किया था। बाबा अविनाशी ने 9 जनवरी से सचिवालय देहरादून में अनशन करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बाबा अविनाशी को ग्राम सभा की योजनाओं की निष्पक्ष जांच कमेटी के द्वारा करवाने का आश्वासन दिया। कल 9 जनवरी को आमरण अनशन में बैठने वाला था देहरादून। लंबे समय से सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार शिकायतें दे चुका था, उसमें कोई जांच नहीं की गई। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर में तुम्हारी सारी जांचें की जाएंगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद संतुष्ट भी हूँ। 15 दिन का समय लिया गया है और 15 दिन के भीतर मेरी निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो मैं 16वें दिन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में ही अपना आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि यह मेरा अंतिम वचन है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हों, इसके लिए उनसे आग्रह किया गया है। वहीं कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भगवा में वातावरण बने, भाजपा कमल हर घर में खिले, इसके लिए सभी कार्यक्रम आगामी दिनों में किए जाएंगे। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोग एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में कर रहे हैं। पिंडर नदी में प्राणमती संगम से लेकर रामलीला मैदान तक ड्रमा मलबा नदी के किनारे बसे आवासीय मकानों को खंटी दे रहा है। मलबा जमा होने से पिंडर नदी कई जगहों पर वी आकार में बह रही है। कई जगहों पर नदी 2 भागों में बंट गई है, जिससे नदी किनारे बने आवासीय मकानों और दुकान मालिकों को बरसात का डर अभी से सताने लगा है। स्थानीयों ने पिंडर नदी से मलबे के निस्तारण की मांग की है। उसने पूरी पिंडर नदी को जो जब रोका तो ये सारा पानी और जो ऊपर से जो गाद है वो सारा यहाँ रुक गया है और उसके रुकने से हमारे जो पिंडर नदी का जल स्तर है ये करीब करीब 10 मीटर उठ गया है और इससे पूरे थराली पूरा खतरा बना हुआ है। हमने इस बाबत सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी को भी चिट्ठी दी थी और साथ में एसडीएम और डीएम तक को भी ज्ञापन भेजा है, मगर हमारी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको बोला भी है, नदी का जल स्तर 10 से 12 मीटर उठ गया है और पूरे बस्ती पूरे थराली को खतरा है। प्राणमती गदेरे में बाढ़ आने से उसने नदी का जो मुहाना था वो रोक दिया था, उससे जो है कि पिंडर नदी पूरे प्रलित रहा। वहां से लेके पूरे हमारी मंदिर बेतालेश्वर महादेव तक पूरा नदी का तल जो है कि बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितना मलबा इस नदी में बढ़ गया है, नदी का तल बहुत ऊंचा हो गया है। इस मलबे का निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। हम प्रशासन से कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं कि भाई इस पे जो है कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बड़ा एक नासूर बन जाएगा। पूरे थराली बाजार की दुकानों को मकानों को खतरा है। इसमें राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा सर्वे किया गया है और प्राणमती संगम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है, जैसे रिवर ड्रेजिंग के अंतर्गत कार्य किया जाएगा और अन्य के बारे में भी नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित। देखिए इसमें जैसे प्रस्ताव के बाद फिर इनकी नीलामी होगी और जो भी संबंधित अधिकतम बोलीदाता होगा उसके द्वारा ही इस मलबे का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए भी संबंधित विभागों को बताया गया है कि वो अपनी एक ऐसी कार्य योजना बनाए कि जिससे कि संबंधित मलबे का यथाशीघ्र निस्तारण। लोकसभा चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते रोज कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ जूम पर बैठक की और बताया कि 14 तारीख को शुरू होने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी के लिए पदयात्रा निकाली जाएगी। साथ ही कई जगह पर स्क्रीन के माध्यम से अंकिता भंडारी की मार्मिक वीडियो जनता को दिखाई जाएगी। इम्पोर्टेंट थी और साथ में सारे जिलाध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष इसमें सम्मिलित रहे
जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको एआईसीसी से मिले थे उन सभी के बारे में डिस्कशन आज की जूम मीटिंग में हुआ। साथ में जो हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके तहत उसको समर्थन देने के लिए पूरे प्रदेश में उत्तराखंड कांग्रेस ने तय किया कि हम पूरे प्रदेश में 14, 15 और 16 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में पदयात्राएं करेंगे। और इस यात्रा में उत्तराखंड ने अपने आप को समर्पित अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किया है। इसमें अंकिता के पिता के द्वारा लिखी गई चिट्ठी, जिसमें उन्होंने आरएसएस बीजेपी के बड़े नेता का जिक्र भी किया है, उस चिट्ठी का वितरण जगह जगह किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र ज्वाति और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बीच सड़क शिलान्यास को लेकर तनातनी चल रही है। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने वीरेंद्र ज्वाति के सड़क शिलान्यास करने पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसका विधायक ने श्रेय लेने के चक्कर में सड़क का दोबारा शिलान्यास कर दिया। उन्होंने जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र ज्वाति पर निशाना साधते हुए कहा कि वह श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि वर्तमान विधायक का इस सड़क की स्वीकृति में कोई योगदान है तो वह सबूत पेश करें। विधानसभा क्षेत्र में रुड़की लाठरदेव मार्ग का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक मेरे छोटे भाई जाति जी ने किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 123/2019। ये 8 जून 2019 को ये तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा 2 पार्ट में थी। इसे लाठरदेवा से झबरेड़ा पूरी हो चुकी थी, लाठरदेवा से झबरेड़ा पूरी हो चुकी थी, ये बननी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर दे तो फिर जाति जी को क्या अधिकार है? आज लाठरदेवा सेक से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है, आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसका लगभग 20-25 गांव को और झबरेड़ा तक, कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये सड़क मार्ग बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को सुगमता प्रदान करेगा। और आज के समय में जहां लगभग 20 मिनट रुड़की जाने में यहाँ से लग रहे हैं, ये मार्ग मात्र 5 मिनट में रुड़की पहुंचा देगा। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के बाद अब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी ने अपनी ट्वीट में एक वीआईपी का जिक्र किया था, लेकिन इस मामले ने हाल ही में एक नया मोड़ ले लिया है, जब अंकिता की मां ने भाजपा के एक पदाधिकारी का नाम लिया। हालांकि किसी का नाम लेने पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। कांड में जब से ये कांड हुआ, उस चैट को लेकर बहुत ही चिंतित हैं कि उसने जिस वीआईपी का नाम उस चैट में लिखा है वो वीआईपी कौन है। और इस कांड ने अभी 2-3 दिन पहले एक तब नया मोड़ ले लिया कि जब अंकिता की मां ने भारतीय जनता पार्टी के एक वर्तमान पदाधिकारी जो उनके खिलाफ नाम लेकर ये संदेश जाहिर किया है कि ये तथाकथित वीआईपी वही है। ये अलग बात है कि किसी का नाम लेने पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये आवश्यक है कि इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड में जब मृतक के बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार, उसके माँ बाप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हों, तो उस पर अब पुलिस का यह आंसर, एक क्वेश्चन करना कि आप सबूत लाइए, ये बहुत ही संदेहास्पद है। और उत्तराखंड में नागरिकों के हकों के साथ सीधा सीधा राज्य के द्वारा किया गया खिलवाड़। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस ने टिहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा से संसदीय सीट पर डॉक्टर जीत सिंह नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वह काम पहले ही कर चुकी है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस अब कर रही है। हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने वाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लिया है। तो वहीं अब सभी सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डोईवाला में तहसील प्रशासन ने पुलिस, शिक्षा विभाग और ब्लॉक के साथ मिलकर कैशपुरी बस्ती से बाजार चौक होते हुए तहसील परिसर तक जन जागरूक रैली का आयोजन किया। रैली में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस तरह से नशे का दुष्प्रभाव क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी को नशा अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। उससे युवाओं का जीवन अंधकारमय हो रहा है। नशे के खिलाफ एक रैली निकाली है जो हमने नगर में निकाली थी और आज का युवा जो है सर नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो उसी के विषय में हमने ये रैली निकाली थी कि जो नशे के खिलाफ नशे को हम कम कर सकें, नशे को बंद कर सकें। आज भी जो रैली है तो उसमें भी लोगों को जागरूक करने के लिए यही बताया जा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से कितने नुकसान है। और जो नशा जो होता है ना वो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में सबसे पहले शुरू होता है। अगर यहाँ से हम बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम जो है बच्चों को जो है वो सावधान करके आगे जो है अपने देश को जो है आगे ले जा सकते हैं। केशवपुरी बस्ती में सामूहिक रूप से नशा मुक्ति के संबंध में एक जन जागरूकता अभियान है और इसमें विभिन्न विभागों के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। जिस तरह से हमारे आसपास में नशे का जो चाहे कारोबार हो, चाहे लोगों की जो आदतें हैं, चाहे लोगों के जो नशे के प्रति जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नशे से हमारे शारीरिक ही नहीं, हमारे मानसिक और हमारे आर्थिक तीनों लेवल पे नुकसान होता है और इसकी जो क्षति होती है वो बहुत ही अपूर्णीय क्षति होती है। तो हमारा प्रयास है कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और नशे से जो होने वाले नुकसान है उससे भी जागरूक। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।